लेकिन 40 दिन की लगातार बमबारी, हजारों टन बारूद और आज अमेरिका के हाथ खाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही हर तरह के दावे कर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ईरान युद्ध ने सुपर पावर को पूरी दुनिया के सामने सवालों के बीच में खड़ा कर दिया। आखिर क्यों मिडिल ईस्ट से अमेरिका ये समझौता करने को राजी हुआ? कैसे एक साथ कई मोर्चों पर अपमान का अमेरिका को सामना करना पड़ा? इस रिपोर्ट में हर एक डिटेल दिखाता हूं। ईरान के आगे लाचार, हर मोर्चे पर ट्रंप की हार। 40 दिन तक जंग चली, सुपर पावर की सुपर बेइज्जती। 28 फरवरी को ट्रंप ने जहां से कहानी शुरू की थी वहीं पर आकर खत्म हो गई। अमेरिका को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप समझ पा रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में अमेरिका बुरी तरीके से बेइज्जत होकर बैकफुट पर आने को मजबूर हो गया। अमेरिका की बेइज्जती की पूरी कहानी जानने से पहले 4 पॉइंट को समझिए। आखिर 40 दिन की बमबारी के बाद अमेरिका के हाथ आज भी खाली क्यों हैं? युद्ध से पहले अमेरिका का दावा था ईरान के एटम बम बनाने का खतरा है। मौजूदा स्थिति ये है कि संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है। पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के पास खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं जो यूरोप तक पहुंच सकती है। हजारों टन बारूद बरसाने के बाद आज भी ईरान के पास ताकतवर मिसाइल और ड्रोन यूनिट है। ट्रंप का टारगेट था खामेनेई की इस्लामिक सत्ता को खत्म करना। उसके बाद इस वक्त अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई का शासन है। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए सामान्य समुद्री रूट था, लेकिन अमेरिका की एक गलती ने उसे ईरान ओमान का टोल नाका बना दिया है। इतना ही नहीं, यही शिपिंग रूट अमेरिका के सामने ईरान का सबसे बड़ा हथियार भी बन गया है और यहीं से लिखी गई अमेरिका के बेइज्जत होने की पूरी कहानी। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा मुद्दा बन गया जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की नौबत आई, कोई देश इसके असर से नहीं बचा और इसी को आधार बनाकर ट्रंप बार बार अलग अलग देशों को बुलाते रहे, अपील करते रहे, लेकिन किसी ने ट्रंप को गंभीरता से नहीं लिया। ईरान को हल्के में लेकर ट्रंप ने जिस तरह से बिना कुछ सोचे समझे तबाही का आदेश दिया, इजराइल और कुछ खाड़ी देशों को छोड़कर अमेरिका के किसी दूसरे बड़े पार्टनर को ये रास नहीं आया। हालत यह है कि नेटो देशों ने साफ जवाब दे दिया। सैन्य क्षमता के लिहाज से जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मजबूत देशों ने अमेरिका को अपने रास्ते पर छोड़ दिया। इटली, स्पेन जैसे नेटो पार्टनर्स ने अमेरिका के फाइटर लैंड कराने, स्ट्राइक के लिए बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। हालत यह है कि 7 दशक बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस नेटो टूटने के कगार पर है। एक तरफ सहयोगी देशों ने झटका दिया तो दूसरी ओर ईरान खुलकर सुपर पावर को चैलेंज करने की स्थिति में आ गया। ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो रीजनल वॉर होगा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़कर जाना होगा। और अब 40 दिन युद्ध लड़ने के बाद ट्रंप ईरान के जिस प्लान पर बातचीत के लिए तैयार हो गए उसमें साफ साफ लिखा है कि अमेरिका को अपने मिडिल ईस्ट के बेस छोड़ने होंगे। ईरान सिर्फ दबाव बनाने के लिए डिमांड नहीं रख रहा है। सच्चाई यह है कि ईरान के काउंटर अटैक में करीब 15 एयरबेस अमेरिकी सैनिकों के रहने लायक नहीं बचे हैं। एक और मोर्चे पर अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हुई है, वो है खाड़ी देशों का डिफेंस नाकाम होना। सऊदी से लेकर कुवैत तक खाड़ी के ज्यादातर देश एयर डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर थे। अमेरिका के एडवांस थहाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए गए। इसके बावजूद ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां खलीफा की सेना ने मिसाइल नहीं दागी, अपने टारगेट हिट नहीं किए। वहीं अमेरिका के फाइटर जिस तरह खिलौनों की तरह मार गिराए गए, उससे अमेरिका की ताकत और तैयारी दोनों पर सवाल खड़े हो गए। जिस हिसाब से ट्रंप ने ईरान का अस्तित्व मिटाने की धमकियां दी, अमेरिका जमीन पर वैसा कुछ हासिल नहीं कर सका। हथियारों की ऐसी कमी पड़ी कि पूरे यूरोप से डिफेंस सिस्टम उठवाने की नौबत आ गई। ट्रंप बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता, ईरान में सब खत्म हो गया है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि 40 दिन बाद इस जंग में अमेरिका का टिकना मुश्किल हो गया है। हालांकि ट्रंप न आज मान रहे हैं और न ही आगे कभी मानेंगे, लेकिन अमेरिका के अजेय होने की छवि टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।